हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा। और आप देखोगे इसमें 4660 यानी 4660 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन है। इसमें ऑलमोस्ट 4200 से भी ज़्यादा वैकेंसी आपको कांस्टेबल की मिलेंगी और लगभग 450 वैकेंसी आपको एसआई की मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या योग्यता है, सिलेबस क्या है उसका, आयु सीमा की छूट कितनी दी गई है और क्या एज क्राइटेरिया है। साथ में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो देखेंगे हम लोग, और एग्ज़ाम जो रजिस्ट्रेशन की फॉर्म फिलिंग की डेट है उसके बारे में भी, और फिजिकल्स के बारे में भी। यानी कि ए टू जेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल है या कन्फ्यूजन है तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है। देखेंगे आप लोग, टोटल वैकेंसीज़ है 4660 वैकेंसीज़ है, जिसमें कांस्टेबल के लिए आप देखोगे 4208 वैकेंसीज़ हैं और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए है 452 वैकेंसीज़। ठीक है, कांस्टेबल के लिए जो योग्यता है आपकी नॉर्मल 12th पास होना चाहिए। 12th पास आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो। ठीक है, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस साइड से हो, कॉमर्स है, कुछ और है। ठीक है, इस तरीके से ग्रेजुएशन मांगा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है। चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीबीए, बीसीए, कोई भी हो, ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन ये हो गया। टोटल पोस्ट होगी हमारी। अप्लाई की डेट आप देखोगे 15 अप्रैल से ये जो है फॉर्म फिलिंग की डेट है। 15 अप्रैल को फॉर्म फिल किए जाएंगे। साथ में जो लास्ट डेट है 14 मई दे रखी है इन्होंने। ठीक है, फ़ी के बारे में बात की जाए तो 500 रुपये फ़ी मिले दी जानी आपको पे करनी पड़ेगी, और अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए। और साथ में 250 रुपये जो फीस है आपको देनी पड़ेगी एससी और एसटी वाले लोगों के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करना, महिलाओं के लिए इसमें 250 रुपये फीस है। महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या किसी अन्य और कैटेगरी से हो, केवल 250 रुपये फीस है महिलाओं के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, ये फ़ीस आपको सीवीटी 1 आप जब प्रेजेंट होंगे तो वहाँ से उसके बाद ये फ़ीस आपको रिफंडेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ़ीस आपको आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। आयु सीमा की बात करें हम लोग, 18 से 28 वर्ष, इसमें 3 साल की जो छूट दी गई है सभी कैटेगरीज़ के लोगों के लिए वो इंक्लूड है। ठीक है, 18 से 28 साल की उम्र होनी चाहिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। साथ में जो नॉर्मल कोटा रहता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है, तो वो इनमें इंक्लूड हो जाएगी। यानी ओबीसी के लिए 31 साल मैक्सिमम है, एससी एसटी के लिए 33 साल मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 28 होनी चाहिए। देखेंगे आयु सीमा एसआई के लिए, ये तो अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में। ये जो क्राइटेरिया है आयु सीमा का, ये कांस्टेबल के लिए है, बट यहाँ पर एसआई के लिए दिया है। ठीक है, एसआई के लिए 21 से 28 साल होनी चाहिए, और कोरोना की वजह से जो है अभी छूट दी गई थी 3 साल की, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 वर्ष से लेकर 28 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। साथ में ओबीसी के लिए मैक्सिमम उम्र 31 साल होनी चाहिए, और 33 साल होनी चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए। ठीक है, तो आयु सीमा और योग्यता ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। साथ में अब आते हैं हम फिज़िकल के बारे में। देखेंगे आप फिज़िकल के बारे में, हाइट का इशू रहता है। हाइट इसमें देखिए, अगर आप फोर्स लाइन में जाना चाह रहे हैं और आपकी हाइट किसी भी कारण से कम है, आप जो है 170 हाइट नहीं है आपकी और नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही गोल्डन चांस रहता है कि आप आरपीएफ ज्वाइन करके आप अपने शरीर पर वर्दी धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी है अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना ये मेल कैटेगरी के लोगों के मेल के लिए है। ठीक है जी, और एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए इसमें 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। साथ में अगर फीमेल की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जबकि एससी और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये जो उम्र जो हाइट है 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, कांस्टेबल के लिए फिजिकल में क्या होता है देखेंगे आप, 1600 मीटर की दौड़ है और ये 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिजिकल थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल को भी मेंटेन आप करके रखें। फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है 3 मिनट 40 सेकंड में, और ये सब कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, इतना। सब इंस्पेक्टर के लिए आप देखोगे मेल कैटेगरी के लोगों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है और 6.5 मिनट में ये कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ है और ये 4 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए और ये कांस्टेबल के लिए, ध्यान रखेंगे इसका। आगे हम बात करेंगे हम हाई जंप और लॉन्ग जंप के बारे में। देखिए, ये कांस्टेबल के लिए जो हाई जंप है वो मेल के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट है। उसी प्रकार कांस्टेबल के लिए जो लॉन्ग जंप की बात की गई है तो 14 फीट लॉन्ग जंप मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट जो है लॉन्ग जंप है। ठीक है, 14 फीट मेल के लिए और 9 फीट फीमेल के लिए।
एसआई की बात करेंगे हम। एसआई में हाई जंप आप देखोगे 3 फीट 9 इंच की बात की गई है, यानी ऊंची कूद जो होती है, और महिलाओं के लिए 3 फीट की ऊंचाई जो है कूदनी पड़ेगी। साथ में अगर लॉन्ग जंप की बात की जाए तो मेल के लिए 12 फीट की ऊंचाई, 12 फीट की जो लंबाई है उसको जो है पास पार करना पड़ेगा, और साथ में ही जो महिलाएं हैं उनके लिए 9 फीट की जो लंबाई है उसको कूदना पड़ेगा। ठीक है। चेस्ट के बारे में बात की जाए तो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 80 का मतलब मिनिमम 80 होनी चाहिए, और जो फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का कंपलसरी है। चेस्ट केवल पुरुषों की होती है, ठीक है, मापी जाती है। महिलाओं के लिए इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए। और SC/ST कैटेगरी के लोगों के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर जो है ये जो है चेस्ट होनी चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में वही पैटर्न है जो नॉर्मल सभी एग्ज़ाम्स में रहता है। SSC का एग्ज़ाम हो, कोई भी पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम हो, या GD का एग्ज़ाम हो, या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, मोस्टली वही चीज़ें आप यहाँ भी पढ़ोगे। ठीक है। तो सिलेबस की बात की जाए तो GA उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में। GA मतलब जनरल अवेयरनेस, साथ में इसमें आ जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। GK और GS के 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैथ के मिलेंगे आपको 35 क्वेश्चंस। आप मैथ में देखेंगे, आप अर्थमेटिक जो होता है उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, बट एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन रहेंगे, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखोगे टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे, और 120 नंबर के होंगे ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे, और टाइम कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट का। ध्यान रखेंगे 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का टाइम है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये थी आपके, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं RPF SI का या कांस्टेबल का, तो ये चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।